हेलो एवरीवन, सार्थक नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोग देखेंगे कि उसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आ जाए पर लाइक करें। तो डेफिनेशन जो है पीडियाट्रिक की देखते हैं। द टर्म पीडियाट्रिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो पीडियाट्रिक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें पीडिया वर्ड का मतलब होता है द चाइल्ड। पीडिया वर्ड का मतलब क्या? चाइल्ड। आइट्रोज का मतलब होता है या तो डॉक्टर्स, हीलर्स या ट्रीटमेंट्स। एक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंसेस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि जो पीडियाट्रिक वर्ड्स जो था वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें पीडिया जो कि चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, आइट्रोस जो ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और आईसीएस जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशंस क्या है इसकी? डेफिनेशन है इसकी आपकी, द पीडियाट्रिक इज ब्रांच ऑफ मेडिसिन्स। पीडियाट्रिक क्या है? एक मेडिसिन्स की ब्रांच है। दैट डील विद डिफरेंट, जो डील करती है डिफरेंट डिजीज कंडीशंस, अलग अलग तरह की डिजीज कंडीशंस के साथ जो डील करती है, एंड देयर उनके ट्रीटमेंट्स को, किसके? चिल्ड्रंस, एंड आल्सो प्रोवाइड डिफरेंट क्लिनिकल केयर ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स पीडियाट्रिक एक ऐसी ब्रांच, मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जो बच्चों के रिलेटेड जो भी डिफरेंट प्रकार की जो डिजीज़ कंडीशन है उनके ट्रीटमेंट के बारे में और उनकी क्लिनिकल केयर के बारे में, क्लिनिकल केयर जो है प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है आपका कि द मीनिंग ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। मीनिंग ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग का क्या मतलब होता है? द पीडियाट्रिक नर्सिंग इज ए स्पेशलाइजेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशंस। पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? एक स्पेशलाइजेशन है नर्सिंग प्रोफेशंस का, दैट फोकस ऑन पीडियाट्रिक। वो किस पे फोकस डालता है? पीडियाट्रिक्स पे। एंड मेडिकल केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो मेडिकल केयर है उन पे फोकस देता है। फ्रॉम इन्फेंसी टू टीन एज ईयर्स, और कहाँ से कहाँ तक? इन्फेंसी से लेकर के टीन एज ईयर तक वो बच्चों की मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनके उसके एक नर्सिंग ऐसा ऐसा प्रोफेशंस है जो उसके टीनेज इन्फेंसी से लेकर टीनेज तक उन पर फोकस करता है। दिस इज इम्पोर्टेंट फील्ड, एक इम्पोर्टेंट फील्ड है, बिकॉज द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट ड्यू टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट अकर थ्रू आउट चाइल्डहुड। तो इसमें क्या है कि ये एक फील्ड जो है पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो हेल्थ है वो एडल्ट के कंपेयर में क्या होती है? डिफरेंट होती है। कैसी होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, बच्चों की हेल्थ एडल्ट के कंपेयर में क्या होती है? डिफरेंट होती है। दैट अकर थ्रू आउट चाइल्ड, जो चाइल्डहुड से अपना जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है अपना चलता रहता है। ठीक है, फादर ऑफ नर्सिंग क्या था? फादर ऑफ नर्सिंग है आपका अब्राहम जोकम जैकोवी, और 1830 से 1919 तक ये उनका रहा था। अब्राहम जैकोवी जो है फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग से जाने जाते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग ऑफिसर क्या है होते हैं? पीडियाट्रिक नर्सिंग ऑफिसर वो होते हैं कि जो प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर टू चाइल्ड इज कॉल्ड पीडियाट्रिक नर्सिंग। जो बच्चों से रिलेटेड जो उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं उनको पीडियाट्रिक नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सभी को? नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ का मतलब होता है कि एक फिजिकल मैचूरेशन होती है, एक ऐसी प्रोसेस है जो फिजिकल मैचूरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की क्या है? फिजिकल मैचूरेशन ऑफ बॉडी, रिजल्टिंग एंड इंक्रीजिंग इन साइज। साइज में उसका साइज बढ़ता है, बॉडी का शेप बढ़ता है, और वेरियस ऑर्गन के जो है साइज इंक्रीज होता है। मीन्स इसका क्या है? सेल मल्टीप्लिकेशन है।
सेल मैचूरेशन बोल सकते हैं, सेल मैचूरेशन, ठीक है, सेल का मैचूरेशन होता है, ठीक। इट इज क्वांटिटेटिव, ये क्या है, एक ऐसी क्वांटिटेटिव है, क्यों, क्योंकि इसमें उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, शेप इंक्रीज हो रहा है, ऑर्गन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट होना, ठीक है, किसका, बॉडी में। विच कैन मेजर्ड इन, जिसको हम मेजर कर सकते हैं इंच में, इंचेस के साथ, सेंटीमीटर्स में, ठीक है, पाउंड्स में और किलोग्राम में उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर। अब डेवलपमेंट में क्या आता है, डेवलपमेंट एक क्या है, फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन है। डेवलपमेंट क्या है, एक फंक्शनल यानी बच्चे की फंक्शंस करने की स्किल पावर जो है उसमें डेवलप हो जाती हैं। इंक्रीज इन स्किल्स कैपेसिटी टू फंक्शन, उसके फंक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसके स्किल्स पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। जब बच्चा छोटा होता है और तो वो कुछ नहीं जानता, लेकिन वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसकी जो स्किल्स पावर है वो इंक्रीज हो जाती हैं, उनके कार्य काम करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इट क्वालिटेटिव है, जबकि हमारा ग्रोथ कैसा था, क्वांटिटेटिव, और ये कैसा है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब कि जो बच्चे की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, किस में इम्प्रूव हो रहा है, क्वालिटी में इम्प्रूव हो रहा है, जबकि यहाँ पर उसकी क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा था, यहाँ पर क्वालिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कि डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड, ये राइटिंग मिस्टेक हो गई, एंड है ये, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंट होते हैं, देखिए, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में हाइट और वेट इंक्रीज होता है, जबकि डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, उसकी इंटेलिजेंस का मैचुरेशन हो रहा है, यानी उसके फंक्शंस करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ग्रोथ क्या है, मेजरेबल है, उसको हम मेजर कर सकते हैं पाउंड्स में, केजी में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, ठीक है, इंचेस में, उसको हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को। जबकि डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, डेवलपमेंट को क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। अब कोई इस काम करने की क्षमता को हम कोई मेजर थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये क्या है, ये यूनिट लेस होती है। और ये क्या है, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, ग्रोथ क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, जबकि ये क्या है आपका, क्वालिटेटिव था, ये कैसा था, क्वालिटेटिव था। जो आईक्यू जो ये इसमें यहाँ आईक्यू लेवल जो चेक करते हैं वो है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, और जो किसने दिया था, एल्फ्रेड विनेट ने जो है आईक्यू चेक करने का जो फॉर्मूला है वो दिया है। इट इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड, और जबकि ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड पीरियड होता है। जब बच्चा जो है एडोलसेंस को जब एडल्ट में जाता है तो वहाँ पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट जो है एज के साथ साथ कंटिन्यू चलता रहता है। हमारे जो स्किल्स पावर हैं, जब बच्चा होता है धीरे धीरे जैसे जैसे इंक्रीज में उसकी एज बढ़ती जाती है, उसकी स्किल्स पावर, उसके फंक्शंस की कैपेसिटी वो है इंक्रीज होती चली जाती हैं, तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। ग्रोथ क्या है, सिफेलोपॉडल डायरेक्शन बट डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। ये ग्रोथ जो है सिफेलोपॉडल जो काउडल डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, यानी सिर से लेकर के पैर तक जो उसकी डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ होती है, और डिस्टल से प्रॉक्सिमल तक होती है, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट की में क्या होता है कि डेवलपमेंट इज सेफेलोकाउडल तो होता है, लेकिन कैसे होती है, हेड टू टल हो गया और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होगा, यानी ग्रोथ तो होगा डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होगा, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होता है। क्लियर। तो डिफरेंस आपको समझ में आए ही होंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे ये प्रिंटेड मिस्टेक है। प्रिंसिपल्स क्या हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड ऑर्डरली प्रोसेस विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इज यूनिक टू ईच चाइल्ड। तो इसमें क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ऑर्डरली एक ऑर्डर में चलती है, ठीक है, विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और
हर इंडिविजुअल्स का एक डिफरेंसेस हो सकता है, किसी बच्चे में आईक्यू ज़्यादा हो सकता है, किसी की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी, ठीक है। तो इस तरह से उनमें क्या है, इंडिविजुअली डिफरेंसेस प्रेजेंट रहते हैं एंड इज यूनिक टू ईच अदर। और सभी बच्चों की क्या है, हर बच्चे की एक यूनिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। यूनिक का मतलब एक बच्चे का आईक्यू 100 से ऊपर है और एक बच्चे का आईक्यू 50 से कम है, एक बच्चे का 70 है तो एक बच्चे का 90 है। तो इसलिए उसका जो है प्रत्येक बच्चे का, ईच चाइल्ड का जो है यूनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। दूसरा है आपका, डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है। बच्चा एज के हिसाब से सीखता रहता है, उसके कार्य करने की, काम करने की जो कैपेसिटी है वो बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ जो है जब थ्रू मैंने लाइफ के साथ नहीं कंटिन्यू होती है, यानी लगातार नहीं चलती है, एक एज पे जा करके वो स्टॉप हो जाती है। इट स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन। जब बच्चा मैच्योरिटी गेन कर लेता है तब वो ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट, द डिफरेंट बॉडी टिश्यू आर ग्रो एट डिफरेंट रेट। जो डिफरेंट बॉडी टिश्यू हैं वो ग्रो डिफरेंट रेट के हिसाब से ग्रोथ करते हैं। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस इज ए सेफोपोडल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल। जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो सेफोकाउडल और प्रोक्सिमो डिस्टल से होती है, फ्रॉम सेंटर टू मिड लाइन। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड एंड रैपिड इन इन्फेंसी एंड इन प्यूबर्टी बट स्लो इन प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो रेट है वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। एंड कैसे कि रैपिड इन इन्फेंसी में तो वो रैपिड होती है ग्रोथ, ठीक है, प्यूबर्टी में एंड इन प्यूबर्टी, बट स्लो इन प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन। लेकिन जब बच्चा प्री स्कूल या स्कूल एज चिल्ड्रन में जाता है तो उसकी ग्रोथ कैसे हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। लास्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स बाई हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैं वो बहुत सारे जो इंटरडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन फैक्टर्स हैं उन पे कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करते हैं। कैसे, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। कि जो जैसे पेरेंट्स हैं, किसी के पेरेंट्स टॉल हैं और आपका तो बच्चे भी उनके क्या रहते हैं, टॉल रहते हैं, उनकी हाइट अच्छी रहती है, ठीक है। किसी के बच्चे जो किसी के पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कभी कम रहती है। या कई बार बच्चे जैसे किसी के पेरेंट्स बहुत अच्छे आईक्यू वाले हैं तो उनके बच्चे जो हैं आईक्यू अच्छा रखते हैं। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, और एक एनवायरनमेंट पे भी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस में मतलब प्री नेटल स्टेजेस पीरियड जो है क्या होता है, प्री नेटल पीरियड का मतलब होता है जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। और पोस्ट नेटल पीरियड का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म हो जाने के बाद जो पीरियड होता है वो पोस्ट नेटल पीरियड कहलाता है। तो प्री नेटल पीरियड में क्या है, सबसे पहले जाइगोट है। तो जाइगोट की जो जाइगोट हम कब से कब तक कहते हैं, फर्टिलाइजेशन से 14 दिन या 2 वीक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 14 डेज, 0 से 14 डेज के पीरियड को हम जाइगोट बोलते हैं। एम्ब्रियो किसे बोलेंगे, 14 डेज से 8 वीक्स, यानी 2 वीक्स से 8 वीक को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो बोलेंगे। जबकि फीटस को हम क्या बोलेंगे, 8 वीक से और बर्थ तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, बर्थ, तो उस टाइम तक हम बच्चे को क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। फीटस जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के बाद हम पोस्टनेटल पीरियड में चले जाते हैं, तो उस पोस्टनेटल पीरियड में न्यूनेट होता है, न्यूबॉर्न, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज। जन्म से 28 दिन के पहले पीरियड जो होता है, फर्स्ट 28 डेज को हम न्यूबॉर्न बोलते हैं पेशेंट को, ठीक है, या 4 वीक्स ऑफ लाइफ। इसमें इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक होती है आपका अर्ली न्यूनेट और दूसरा होता है आपका लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट जो उसके पहले 7 दिन, लाइफ के उसके पहले 7 दिन जो होते हैं उसको हम अर्ली न्यूनेट्स बोलते हैं। जबकि
उस नेक्स्ट 8 डेज से लेकर के 28 डेज तक उसको हम लेट न्यूनेट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसमें इन्फेंसी बोलते हैं 28 डेज से 1 ईयर ऑफ लाइफ। 1 साल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है। जबकि टोडलर हम बोलते हैं 1 से 3 साल के बच्चे को हम टोडलर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्री स्कूल चाइल्ड और अर्ली चाइल्डहुड। प्री स्कूल चाइल्ड और अर्ली चाइल्डहुड को हम बोलते हैं 3 से 6 साल के बच्चे को हम अर्ली चाइल्डहुड या प्री स्कूल, जो स्कूल से जाने से पहले जो बच्चे होते हैं उनको 3 से 6 ईयर का होते हैं। स्कूल एज चाइल्ड या मिडिल चाइल्डहुड किसको बोलेंगे? गर्ल्स के लिए 6 से 10 ईयर काउंट करते हैं, जबकि बॉयज़ के लिए 6 से 12 ईयर काउंट करते हैं। एडोलसेंट्स फ्रॉम प्यूबर्टी टू एडल्टहुड। एडोलसेंट क्या होते हैं? प्यूबर्टी से लेकर के एडल्टहुड तक। तो अर्ली एडोलसेंट में हम 12 से 14 साल, मिडिल एडोलसेंट को हम 14 से 16 ईयर में काउंट करते हैं, जबकि लेट एडोलसेंट में हम 16 से 20 साल तक के बच्चों को हम जो है काउंट करते हैं। तो आज हमने जो है पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है। उसकी डेफिनेशंस के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस के बारे में, स्टेजेस ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस करिए। तो कल जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ